हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग जो है एक बेहद ही खूबसूरत लाइन के साथ करने वाले हैं। ये लाइन आपका ये कहता है कि चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। इसी जो है जुनून के साथ हम लोग जो है आज के प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और सारे प्रश्नों को जो है ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके जो है राज्यों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है प्रघोत। प्रघोत जो थे वो आपके अवंती के थे। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है उदयन, उदयन आपके जो है वत्स के थे। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि प्रसेनजित, ये आपके कौशल के थे। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है अजात शत्रु, ये जो है आपके मगध के थे। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला जो है महाविहार की स्थापना किसने की थी? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो पाल वंशीय राजा धर्मपाल द्वारा जो है बिहार के प्रांत के जो है भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 8वीं शताब्दी में की गई। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? आपको यहाँ पे बताना है कि किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का जो है निर्माण करवाया था। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो फिरोज शाह तुगलक ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न ये कहता है कि बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, आपको जो है बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है आपके अनुसार करेक्ट होना चाहिए। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो बोगाज या फिर बोगाज कोई अफगानिस्तान में स्थित एक क्षेत्र है जहां से सर्वप्रथम जो है ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि होती है। वहां से वे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें वैदिक जो है देवी देवताओं का वर्णन है। नवपाषाण काल में साक्ष्य भी जो है यहीं से प्राप्त हुए हैं। बोगाज कोई जो है अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व के हैं। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और आपके जो है नसत्य आदि जो है वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। यानी कि जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए, तो प्रश्न ये कहता है कि महाराष्ट्र में जो है रामोशी कृषक जत्था जो है किसने स्थापित की थी? जल्दी से जो फ्रेंड्स आप लोग इसका जवाब बताइएगा। तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। और काले पानी की सजा जो है वो आपके वासुदेव बलवंत फड़के को ही मिली थी, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाले सारस और हिम तेंदुओं को क्रमशः अपना राज पक्षी और जो है पशु घोषित किया है? आपको बताना है कि किस जो है केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाले सारस और हिम तेंदुओं को क्रमशः जो है अपना राज्य पक्षी और पशु जो है घोषित किया है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो लद्दाख ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो यहां पर जो है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। ये लड़ाई फ्रेंड्स आपको जो 1761 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस लड़ाई में जो फ्रेंड्स आपके मराठा जो थे वो पराजित हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न ये कहता है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जो है किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? उनका जो है आपको नाम बताना है। जल्दी से जो है बताइए। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों ने
ऑप्शन नंबर 3 को चुना है जतिन दास। आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो बदरूनी जो है तैयबजी, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है। तो कथन आपका पहला बोलता है कि 1975 में यह भारत का जो है अभिन्न अंग बन गया था। ये कथन आपका जो है सही कह रहा है। दूसरा कथन ये बोलता है कि इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। ये कथन आपका जो है सही कह रहा है। तीसरा है कि इसके मुख्य निवासी जो है लेप्चा लोग हैं। ये भी कथन आपका सही कह रहा है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको जो है बताना है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो केरल है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि सरदार सरोवर परियोजना से जो है लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। जल्दी से जो है आप सभी इसका आंसर बताइए। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि भारत में निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा अब पारिस्थितिकी जो है उष्ण स्थल जो है माना जाता है। जल्दी से जो है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो पश्चिमी घाट, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स प्रश्न ये कहता है कि नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कहां पर अवस्थित है, जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो कृष्णा नदी पर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। नागार्जुन सागर परियोजना जो फ्रेंड्स आपके कृष्णा नदी पर अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कौन एक सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें कल्पकम तमिलनाडु, ये आपका सुमेलित है। राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। चलिए तीसरा है नरोरा उत्तर प्रदेश, ये आपका जो है सही है। और तारापुर महाराष्ट्र, ये भी आपका सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग से ये कहता है कि संगम युग में उरैयाउर जो है किस लिए विख्यात था। संगम युग में उरैयाउर किस लिए विख्यात था। आपको जो है ऑप्शन के अनुसार बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो कपास के जो है व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रामगुंडम जो है सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है कहां पे। तो आंध्र प्रदेश में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। अगर फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना जो है किसको जोड़ती है, आपको जो है बताना है। तो मन्नार की खाड़ी को जो है पाक की खाड़ी से जोड़ती है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व एक स्थिति है जिसमें रात्रि एवं दिन का काल जो है बराबर होता है। यह जो है कब होता है, आपको जो है बताना है। तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को, यानी कि जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है। इस दिन विश्व में विभिन्न भागों में जो है दिन एवं रात की अवधि जो है बराबर होती है, और सूर्य की इसी स्थिति को जो है विश्व कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है।
इसका जवाब जो है फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बृहद ज्वार भाटा आता है, बृहद ज्वार भाटा जो है आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा जो है तीनों एक जो है सीधी रेखा में होते हैं तब। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर प्रश्न ये कहता है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य जो है अलग करता है वह कौन सा है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइएगा। तो बेरिंग जलडमरू मध्य जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न ये कहता है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में जो है छुई तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि आपको जो है इसका कारण बताना है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः अगर हम छूते हैं प्रातः काल में तो जो लोहे का गुटका होता है वह ठंडा लगता है। आपको जो है इसका कारण बताना है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो लकड़ी की तुलना में लोहा जो है उष्मा का अच्छा चालक होता है, यही इसका जो है मुख्य कारण है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो 1 इकाई जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न ये कहता है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जो है जनगणना कब हुआ था, या फिर किसके जो है कार्यकाल में हुआ था, आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो है आपके लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, और कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके जो है फोकस की दूरी क्या होगी? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो 50 सेंटीमीटर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है किसने रद्द कर दिया था? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है किसने रद्द कर दिया था? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो लॉर्ड रिपन ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि किसी अपराध के जो है अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में प्रावधान है, भारतीय संविधान के जो है ये किस अनुच्छेद में ये प्रावधान जो है दिए गए हैं? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो अनुच्छेद 20 में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न ये कहता है कि मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाला गया है। तो यहां पर जो फ्रेंड्स जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है 44वें जो है संशोधन के द्वारा आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है कि मूल अधिकारों की सूची से जो है संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है निकाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से जो है कुछ विशिष्टताओं को जो है लिया गया है। जिस देश का जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है, आपको बताना है कि वो देश जो है कौन सा है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइएगा। तो आयरलैंड। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये कहता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। आपको जो है बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि राज्य की संचित विधि का संचालन जो है किया जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन जो है किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। यानी कि राज्य के राज्यपाल द्वारा भी किया जाता है, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा भी और राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न ये कहता है
कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था, वे स्पीकर कौन थे? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो जीवी जो है मावलंकर, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो ब्याज भुगतान, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये कहता है कि अमेरिका में जो है फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तरकनाथ दास ने, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न ये कहता है कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 में बोलता है कि ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा जो है साझा कार्यक्रम के साथ गठित हो, ये आपका जो है गलत कह रहा है। दूसरा कहता है कि ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से जो है निकटतम हो, ये भी आपका जो है गलत कह रहा है। तीसरा है कि दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो, ये आपका जो है सही कह रहा है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न ये कहता है कि मुद्रा जो है स्फीति की दरें किस जो है सूचकांक पर आधारित होती हैं। आपको बताना है कि मुद्रा स्फीति की जो दरें हैं वो किस सूचकांक पर आधारित होती हैं। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो थोक मूल्य सूचकांक पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। इनमें से जो है कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइएगा। तो शिशु मृत्यु दर, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये बनता है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यहां पर जो है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, कुमागतमा घटना, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये कहता है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन जो है असत्य है। तो जल में अधिक जो है विलय होता है, ये कथन आपका जो है गलत कह रहा है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न ये कहता है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को जो है किसके द्वारा अपनाया गया था, आपको जो है बताना है। तो संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है कि संवैधानिक सभा द्वारा, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय में लौकिक जो है सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये कहता है कि इंडियन जो है अनरेस्ट के लेखक कौन थे। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो वैलेंटाइन सिरोल, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नांकित में से कौन सही नहीं है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है, आपको जो है बताना है। जल्दी से आप लोग जो इसका जवाब बताइए। तो किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन जो है कहलाता है, ये कथन आपका जो है सही नहीं है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न ये कहता है कि बादल जो है आच्छादित रातों
स्वच्छ आकाश वाली जो है रातों से होती है, इसका जो है कारण क्या है? बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से जो है अधिक गर्म होती है। इसके पीछे जो है क्या कारण है, क्या वजह है, आपको बताना है। जल्दी से जो है ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। तो कारण ये है कि बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का जो है विकिरण करता है। जिन लोगों ने जो है विकिरण को रोकता है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है कि बादल जो है पृथ्वी तथा हवा से उष्मा के विकिरण को जो है रोकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। इसका क्या जो है कारण है, क्या वजह है? तो सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है। कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम आपको बताना है। तो यहां पर फ्रेंड जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 4 को चुना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वह जो है कौन सा है? जल्दी से आप लोग इसका जवाब बताइए। तो रेत, सोडा और क्वार्टर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न है और प्रश्न ये कहता है कि सौर जो है प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो यूरेनियम जो है लाइट विधि से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आपके लिए जो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ होमवर्क भी हमने दिया है, जैसे कि प्रश्न आप देख सकते हैं कि सौर जो है विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा और मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक जो है विकिरणों में सबसे जो है कम संग्रह अंग है, इसका भी आंसर आपको बताना है। और एक और प्रश्न है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य जो है शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। ये तीनों प्रश्न का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको जो है ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा। चलिए तो थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।